और रिलीफ, नकद खरीदारी पर तकलीफ, हुकूमत का टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया जाल फेंकने का फैसला। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूल की सिफारिश। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज। तनख्वाहदार तबके को सैलरी पर रिलीफ मामूली नौयत का होगा। नॉन फाइलर्स भी अब अपनी खैर मनाएं। आइंदा माली साल यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.2% मुतवक्के। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में 850 CC से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान। वफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के 4 अरब रकम मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती बजट में कटौतियों की सेंचुरी। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1000 रुपए मुकर्रर कर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद मनसूबे बंद कर दिए। महदूद फंड्स में सिर्फ अहम कौमी मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखने का तखमीना है। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब मुख्तस। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं। अगर कोई मनसूबा शामिल ना हो सका तो पेश की मासरत। एहसन इकबाल ने आज हाथ खड़े कर दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया मईशत 3,000 अरब डॉलर की बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए सालाना 9% से तरक्की करना जरूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए। ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। FBR में जारी इक़दाम और इसलाहात के लिए आलमी शहरत याफ्ता कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने के लिए हिदायत। कहा हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ के दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। बिलावल भुट्टो का सफारती महाज पर भारत के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। कहा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूं कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। कश्मीरियों का हक है खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर भारत का जबर कबूल नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली दरिया सिंध पर हमला है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज अमरीका में आम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान का एक और सफारती मिशन मास्को रवाना होगा। क़यादत वज़ीर आज़म के बामने ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी करेंगे। भारत धमकियों और गलत बयानी से अपनी मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय रहनुमाओं और भारतीय वजारत खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारतीय क़यादत का बयानिया अमन का नहीं बल्कि दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। मसला कश्मीर खित्ते का अमन खतरे में डालने वाला बुनियादी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कराची में शहरी पर तशद्दुद। बासर शख्स गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुल्जिम सलमान फारूकी को डिफेंस से हिरासत में ले लिया। मुल्जिम थाने में मुंतकिल, गाड़ी भी कब्जे में ले ली। सलमान फारूकी ने गुज़श्ता रोज नौजवानों को बहनों के सामने गार्ड के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बासर मुल्जिम की हवालात से जारी तस्वीर पर हवालात उठ गए। तस्वीर में हवालात की कुंडी खुली और बंद ताला साफ नजर आ रहा है। मुल्जिम सलमान फारूकी ने कपड़े भी वकुआ के दिन वाले पहने हुए हैं। सोशल मीडिया सार्फिन कहते हैं लगता है पुलिस ने अवामी दबाव कम करने के लिए खानापूरी की है। बानिए तहरीके इंसाफ का चौथी बार पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम टेस्ट के लिए अडयाला जेल पहुंची। साबिक वज़ीर आज़म ने तफ्तीश में ताबून और टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। इनकार के बायस पुलिस टीम फोटोग्रामेट्रिक
वॉइस मैचिंग टेस्ट भी ना कर सकी। लाहौर पुलिस की खसूसी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई। $10 अरब हर्जाना केस, वज़ीर आज़म से बानी के वकील की जरा। शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। वकील ने सवाल किया कि क्या बानी पीटीआई का दाखिल करदा जवाबी दावा पढ़ा है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैंने बानी का जवाबी दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। शहबाज शरीफ जिरा के दौरान वकील के तर्ज सवालात पर बरहम, कहा कि वकील साहब स्टाम्प और साइन में पड़े हैं, केस पर नहीं आ रहे। कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। फितना पार्टी उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात का ये आलम है, उसकी पार्टी का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के अंदर आप देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी और आज ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है। शेर की जीत मुखालिफिन के ढोल को पीट दिया। PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीटीआई के हमायत याफ्ता फाखिर निशाद घुम्मम 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं संबड़ियाल इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। पीटीआई वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत पे मसरूफ हैं। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया। गुज़श्ता रोज गालम गलोच का बयानिया मुस्तरद हो गया। सलमान अकरम राजा बोले ज़िमनी इलेक्शन में सबड़ियाल के अवाम के हकूक पर डाका डाला गया। पोलिंग के दौरान हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। कराची तक कश्मीर सिंध भर में बिजली का बदतरीन बहरान, गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास के इलेक्ट्रिक के CEO सेप्को हुकाम शरीक। हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर अपोजिशन लीडर और अरकान का ज़ारी भरमरी। हेस्को अफसरान को वापस भेज दिया गया। हेस्को चीफ का शोकास नोटिस जारी करने का फैसला। बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली शदीद बरहम, कहा कि इलेक्ट्रिक बिल देने और ना देने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। किस कानून के तहत पूरे फीडर की बिजली बंद कर दी जाती है? मोदी सरकार पाकिस्तान के नाम से भी खौफजदा। रियासत आसाम में पाकिस्तान से हमदर्दी के इल्जाम में 81 अफराद गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने सोशल मीडिया पर पाक भारत तनाज़े के दौरान भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की हमायत में पोस्ट की। एक शख्स को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला हेमंत बसवा शर्मा का कहना है कि हमारी टीमें मुसलसल सोशल मीडिया मॉनिटर कर रही हैं, मुल्क मुखालिफ बयानात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद, भारतीय एयरलाइंस की सांसें बंद। एयर इंडिया का अपने अखराजात बढ़ने का एतराफ़। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैम्बल विल्सन का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से बराह रास्त प्रवासों का दौरानिया बढ़ गया। एयरलाइन के मुनाफे पर भी गहरा असर पड़ा है। बरतानिया समेत मगरबी ममालिक के लिए प्रवासों के दौरानिए में 1 घंटे का इजाफा हुआ। एयरलाइन को इजाफी फ्यूल का खर्चा उठाना पड़ रहा है। कनाडा में सिखों पर हमले, मोदी को सुबकी का सामना। भारत को ताहाल G7 इजलास का दावतनामा मौसूल ना हुआ। 6 सालों में पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी को G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला। पाकिस्तान ने भारत को हर मुहाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जाफ्रिलो ने भारतीय नाकामी बेनकाब कर दी। कहा चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुश्त पर चीन खड़ा है। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर का सुरमा बना दिया। जीतू पटवारी कहते हैं मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं,
आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की अस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की अस्मत दरी करते रहे? इन बहनों की इज्जत का क्या हुआ? भोपाल में आपके वज़ीर आला वज़ीर दाखिला भी हैं। इन बहनों के एतमाद का क्या हुआ? आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? भारतीय खवातीन ने मोदी की सिंदूर सियासत को ऑपरेशन का नाम दे दिया। कहा कि जिनके घर मोदी सिंदूर भेजेंगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। मोदी को बेवाओं के घर जाकर उनके सर पर हाथ रखना चाहिए था, लेकिन ये तो उन्हीं को सिंदूर भेजने लगे हैं। सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। मोदी सरकार ने हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगा दिया। मोदी ने साबित कर दिया कि उसे मजहब की समझ है, ना ही इंसानी एहसासात की। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर जनरल अनिल चौहान के बयान से भारतीय सियासतदानों में शदीद तशवीश। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन के क़यादत में अपोजिशन बरहम। फौरी पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं? कांग्रेस रहनुमा मनोज कुमार ने कहा, CDS के बयान में हमारे लिए अहम सवालात और तशवीश पोशीदा है। पवन कुमार बोले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय जंगी जहाज गिराए जाने का एतराफ़ किया। हुकूमत को इस पर आगे आना होगा। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, मोदी हुकूमत बताए सीज फायर की अमरीकी शराइत क्या थी? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन अफजाल भट्टी से मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि बैरून मुल्क मकीम भाइयों के मामलात और मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। वर्किंग वुमेन्स को मुफ्त बाइक्स मिलेंगी। काबीना ने EV बाइक्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, वर्किंग वुमेन्स और तालिबात को मुफ्त सवारी फराहम की जाएगी। मुल्क में मुफ्त स्कूटर्स देने का पहला मंसूबा हमने शुरू किया। पाकिस्तान में पहली EV टैक्सी भी हम शुरू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। बड़ी ईद की खुशियों को 4 चांद लग गए। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 6 से 9 जून तक तातीलात होंगी। सेक्रेटरी काबीना ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोशनियों का शहर ज़ल्ज़लों से कांप उठा। 18 घंटे के दौरान 7 बार झटके। खोखरापार और मलीर के अतराफ जमीन लरसती रही। ज़ल्ज़ले का पहला झटका गुज़श्ता शाम 5:30 बजे रिकॉर्ड किया गया। रात गए मजीद 4 बार जमीन लर्जी। 2 झटके सुबह 10:29 और 11:04 पर महसूस किए गए। मलीर, खोखरापार, लाठी, फ्यूचर मोड़, गुल अहमद के शहरी खौफजदा। अस्पताल, चौरंगी, शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर में भी खौफ की फजा। लोग घरों से बाहर निकलकर बैठ गए। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी के डेरे। सिबी में पारा 48 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद 47 और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान 41, लाहौर और फैसलाबाद 40, पेशावर 39, कराची और इस्लामाबाद में पारा 37 रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बादलों की इनिंग्स की प्लानिंग एक बार फिर बरसने की तैयारी कर ली। मेजबान पाकिस्तान की मेहमान बांग्लादेश को व्हाइट वॉश से तवाज़ो। ख्वाबी टीम ने तीसरे T20 में भी 7 विकेटों से फतह समेट ली। बांग्लादेश का जीत के लिए 197 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 कैरियर की पहली सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद हारिस प्लेयर ऑफ द मैच करार।